नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों। आज मैं आपके सामने पीएससी जो विशेष तौर पर खबर में है इस संबंध में आया हूँ। सरकारें चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये होता है, लेकिन पिछले 4 सालों में चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, चाहे भाजपा के समय सीएमओ की भर्ती हो, चाहे अभी जितनी भी पीएससी हुई इन पीएससी की भर्ती हो, तो इसमें सवाल खड़े होते हैं। जैसा इस बार आपको पता चल रहा है कि पीएससी चेयरमैन टोमन सिंह सोनवानी के दत्तक पुत्र नीतीश सोनवानी 7वां रैंक हासिल किया इन्होंने। यह भी संयोग है कि दिवंगत पीएससी चेयरमैन खेलाराम जांगड़े की बेटी संतन देवी जांगड़े भी उनके पद पर रहते डिप्टी कलेक्टर बनी। तो ये जो पीएससी के चेयरमैन, ये जो नेतागण हैं, मंत्री हैं, बड़े अधिकारी हैं, ये अजीब सा संयोग है कि इनके बेटे, इनके पुत्र पुत्रियां जो है पीएससी में चयन हो जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है कि वो मेहनती होंगे और अपनी मेहनत पर भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष दौर में ऐसा हो तब सवाल बनता है, और वो भी तब बनता है जब हमारे प्रदेश की सरकार, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने पीएससी की पारदर्शिता खत्म कर दी। पीएससी के अंक, पीएससी हवाला देता है हम संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय हैं, हम उत्तर अंक नहीं जारी करेंगे, ये भी एक सवाल खड़ा करता है। इससे कोई दो राय नहीं है कि इसके पीछे भ्रष्टाचार के रास्ते खुलते हैं। ये बात और है कि भैया अगर आप जो है, जैसे व्यापम ने एक मुहिम शुरुआत की थी कार्बन कॉपी देने की, कोई एमआर की कार्बन कॉपी छात्रों को प्राप्त हो जाए, ये बंद कर दिया गया। ये भी पीएससी में किया जा सकता है पारदर्शी बनाने के लिए। और ये बात और है कि भ्रष्टाचार यदि करना होगा तो वो तो ऐसा है कि जैसे बिहार के एसएससी एग्जाम में हुआ, तो पेपर कलेक्ट होकर सेंटर से स्ट्रांग रूम में जाते हैं, स्ट्रांग रूम में बैठा हुआ उनका व्यक्ति जो है, जो छात्र, जिन छात्रों की पीएससी की 75 लाख 70 लाख में डील हो जाए, या किसी भी वैकेंसी व्यापम के, या किसी भी वैकेंसी की 20 लाख 25 लाख 30 लाख में डील हो जाए, तो स्ट्रांग रूम में उनके फटाफट उनको एमआर भर दे जाएंगे और फिर सील कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के रास्ते ये जग जाहिर है कि भ्रष्टाचार जो है एक हमेशा गर्म मुद्दा रहा है। तो क्यों नहीं प्रदेश की पीएससी इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, छात्रों के मन में विश्वास जगाने के लिए ऐसे कदम उठाती कि आप पीएससी प्री के अंक जारी करें, तुरंत आप जो है ओएमआर में कार्बन कॉपी छात्रों को प्राप्त हो। और दूसरी बात यह है कि जो ये अधिकारियों के जो है अचानक जो हो रहा है, ये सवाल तो खड़ा करता है। और ये चर्चाएं देखो, जो स्रोतों, जो ये प्राप्त स्रोत है, इसके अनुसार खबर ये भी चलती है कि पीएससी में 75 लाख दीजिए और पद प्राप्त कीजिए। तो ये क्या चल रहा है? एक किसान का बेटा मेहनत कर रहा है किसी उम्मीद में, एक लोअर मिडिल क्लास का पुत्र, लड़की जो है, बच्ची एक मेहनत कर रही है किसी योग में, और इस प्रकार के अगर कृत्य होंगे तो वो छात्रों का न सिर्फ आत्मविश्वास गिराते हैं बल्कि सरकार पर भी सवाल खड़े करते हैं। मुझे नहीं मालूम ये जो मेरे पास पहुंचा है व्हाट्सएप के माध्यम से, इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन यदि है तो ये बहुत ही घटिया चीज़ हो रही है। प्रदेश के बेरोजगार छात्रों का हक छीना जा रहा है, और सवाल निश्चित तौर पर बनता है। अगर इस तरह के सवाल ना बने तो आप ऐसा कीजिए कि पीएससी की पारदर्शिता बढ़ाएं। क्यों नहीं पीएससी प्री के अंक जारी करते? क्यों नहीं कार्बन कॉपी ओएमआर के साथ दी जाती? क्यों नहीं जो है इंटरव्यू के वीडियो शूटिंग हो, और जिससे जो है अंत में पता चले कि भैया किसी को कम अंक मिले तो लोग मूल्यांकन तो कर सकें कि क्यों कम अंक मिले। क्यों नहीं होता? ये सिर्फ इस बात का हवाला देकर कि पीएससी एक स्वतंत्र बॉडी है, स्वयं का निर्णय ले सकती है, ये कहकर कोई बच नहीं निकल सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा मामला है जो कम से कम यूपीएससी और पीएससी में तो रोकी जानी चाहिए। वो भ्रष्ट परिवार के, वो भ्रष्ट अधिकारी के पुत्र पुत्री, वो भ्रष्ट मंत्री के पुत्र पुत्री, वो भ्रष्ट जो पीएससी के चेयरमैन, और अब क्या पता नहीं, ये जो जांगड़े सरने में, ये पहले बहुत चर्चा में रहा है। पीएससी सबसे पहली पीएससी जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद हुई थी। तो कैसे, किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार से इनकार किया जा सकता है? यदि सरकारें चाहती हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, तो पीएससी की पारदर्शिता आपको बढ़ानी होगी। और अंक देने में क्या दिक्कत है? कौन सा छात्र कितना अंक प्राप्त कर रहा है उसमें क्या दिक्कत है? 2023 पीएससी में अभी जो है संशोधित जो मॉडल आंसर उत्तर क्या लिया पीएससी ने, ये भी जारी नहीं किया गया, और पीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इस तरह से कैसे छात्रों को विश्वास हो कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है पीएससी में? छत्तीसगढ़ पीएससी में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है।
तो आप इतना जो है मनमाना ना कीजिए। छात्रों के सपने इससे जुड़े हुए हैं। लोग वर्षों जो है इस पीएससी को वर्षों, कोई किसी ने 4 साल दिए, किसी ने 5 साल दिए, और इस प्रकार की घटना यदि होती है, इस प्रकार की घटना यदि होती है, एक पोस्ट आया तो 2 परीक्षाओं की चर्चा है, 20 सीट्स आजकल टॉप 20 सीट्स बिक रही हैं, 75 लाख रेट रखा गया। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? भ्रष्टाचार की चरम सीमा नहीं है? कम से कम पीएससी को तो बख्श दीजिए। कम से कम मुझे मालूम है यूपीएससी में भी बहुत बड़े स्तर पे होता है, पीएससी में भी बड़े स्तर पे होता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। कहाँ है वो जो नेताओं, मंत्री, अधिकारियों के पुत्र पुत्री हैं? क्या इनका कोई बैकग्राउंड पता है? कब से ये तैयारी कर रहे हैं? कहाँ तैयारी कर रहे हैं? इससे पहले कौन सा अटेम्प्ट दिया है? इसका ब्यौरा जारी कीजिए। इसका ब्यौरा जारी कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो बच्चों के सवाल इस तरह की खबरों से जो है सरकार पर उठ रहे हैं, अगर आप शांत करना चाहते हैं, तो जितने भी अधिकारी, बड़े अधिकारी, पीएससी चेयरमैन और मंत्रियों या नेताओं के बेटे सेलेक्ट हुए हैं, इनका पूरा ब्यौरा पूरा प्रमाण के साथ जारी किया जाए, जिससे छात्रों में ये विश्वास जागे कि हाँ, छत्तीसगढ़ पीएससी में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद।